वीर सुरेश को समझाकर फिर से आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उनको एक बूढ़ा आदमी मिलता है। काका, ये मोहिनी का जंगल कहाँ मिलेगा? बूढ़े ने उन दोनों को गौर से देखा और बोला, अरे क्यों अपनी जान देने पर तुले हो? वापस लौट जाओ। काका, आप मोहिनी के जंगल का नाम सुनकर इतना डर क्यों गए? पुराने समय की बात है। आर्यनगढ़ नामक गांव में एक आशा नाम की बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके 2 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम वीर था और दूसरे का नाम सुरेश। वीर और सुरेश अपने पिताजी की मृत्यु के बाद काफी मेहनत करते थे, परंतु उनके घर की गरीबी दूर नहीं होती थी। माँ, जब से पिताजी गए हैं, एक भी दिन इस घर में ढंग का भोजन नहीं पकवा पाया। तू भी क्या सोचती होगी न माँ, कि 2 जवान बेटे हैं और घर में 2 समय का खाना भी ठीक से नहीं पकता। कैसी बात कर रहा है बेटा तू? मेहनत तो दिन रात करता ही है। अब ये तो ऊपर वाले की देन है। घर में गरीबी, जिस तरह तू मेहनत करता है दिन रात, एक ना एक दिन तेरी मेहनत जरूर रंग लेकर आएगी, मुझे उम्मीद है। तभी वहाँ पर आशा का छोटा बेटा सुरेश आ गया और बोला, हाँ माँ, भाई ठीक कर रहे हैं। हम दोनों भाई मिलकर भी घर और तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तू भी क्या सोचती होगी न माँ? आशा ने प्यार से कहा, पड़ोस की सीता को देखा है, उसके 4 बेटे जवान हैं। वो फिर भी अपने पेट की आग बुझाने के लिए घर घर मांगती है और तब अपना पेट पालती है। 4 में से कोई सा भी बेटा उसको आंख भर के नहीं देखता। मुझे पेट भरने के लिए घर घर तो नहीं जाना पड़ता। फिर भी माँ, मैं और सुरेश हर दिन काम की तलाश में जाते हैं। कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। ऐसा कब तक चलेगा? हमें कुछ और सोचना होगा। तुम दोनों की बात सुनकर मुझे आज बहुत सालों पहले की बात याद आ गई। कौन सी बात माँ? आज से कई वर्ष पहले जब मैं युवावस्था में थी, तब मैंने कुछ सुना था। क्या सुना था माँ? तुम्हारे ननिहाल में एक जंगल हुआ करता था। मेरे पिताजी मुझे हमेशा वहाँ जाने से मना किया करते थे। क्यों माँ? नाना जी आपको वहाँ जाने से क्यों मना करते थे? पिताजी हमेशा कहते थे, वो एक रहस्यों से भरा जंगल है। कई लोग इस जंगल में गए, उनकी किस्मत पलट गई। कई लोगों की जिंदगी आसान हो गई। ऐसा लगता था उनको देख के जैसे उन्होंने नया जन्म लिया हो। मैंने कई बार सोचा मैं भी अपनी किस्मत को पलटूं, पर मैं अपने पिताजी के खिलाफ उस जंगल में नहीं गई। आज मुझे पछतावा होता है। काश मैं उस जंगल में जा सकती। माँ, क्या वो जंगल अभी भी है? क्या हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ, शायद। सुरेश ने वीर से कहा, फिर तो हमें उस जंगल में जाना चाहिए भाई। हाँ छोटे, तुम ठीक कह रहे हो। हमें वहाँ जाके अपनी किस्मत जरूर आजमानी चाहिए। वहाँ जाने की सोचना भी मत, मैं तुमको वहाँ नहीं जाने दूंगी। पर माँ, अभी तो आपने कहा आप वहाँ जाना चाहती थी। मैं खुद जाना चाहती थी, पर अपने बच्चों को नहीं भेज सकती। वहाँ तुम दोनों को कुछ हो गया तो मैं तो जीती जी मर जाऊंगी। मेरा कौन है बेटा तुम दोनों के सिवा? मैं तुम दोनों को उस जंगल में जाने नहीं दूंगी। जाने दो ना माँ, क्या पता हमारी भी किस्मत बदल ही जाए। सुरेश और वीर की जिद के सामने आशा की एक न चली। उन दोनों भाइयों ने फैसला किया वो उस जंगल जरूर जाएंगे। अपनी माँ से विदा लेके वो मोहिनी के जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते वो बहुत दूर निकल आए। हम इस जंगल की खोज में तो आ गए भाई, लेकिन आपको क्या लगता है कि हम किस्मत बदलने में कामयाब होंगे? क्यों नहीं, जरूर। तुम भूल गए पिताजी क्या कहते थे? किस्मत उन्हीं की चलती है जो अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ अच्छे कर्म करते हैं। भाई, हम इतनी दूर आ गए, मेरे तो पैर भी दर्द करने लगे। कहाँ होगा वो मोहिनी का जंगल? भाई तुम थोड़ी हिम्मत रखो। यहाँ तक आ गए हो तो मोहिनी का जंगल भी पहुँच ही जाएंगे। अब खाली हाथ घर नहीं लौट सकते। माँ से वादा किया है अपनी किस्मत को पलट कर रख देने का। वीर सुरेश को समझाकर फिर से आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उनको एक बूढ़ा आदमी मिलता है। काका, ये मोहिनी का जंगल कहाँ मिलेगा? बूढ़े ने उन दोनों को गौर से देखा और बोला, अरे क्यों अपनी जान देने पर तुले हो? वापस लौट जाओ।
काका, आप मोहिनी के जंगल का नाम सुनकर इतना डर क्यों गए? बेटा, उस जंगल को किस्मत का जंगल कहा जाता है, परंतु किस्मत सबकी अच्छी नहीं होती। सालों पहले जो हुआ, उसके बाद से उस जंगल के नाम से भी हमको डर लगता है। क्या हुआ था सालों पहले काका, बताओ ना। वो तो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, जो हुआ आप उसके बारे में नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, बस आप हमें मोहिनी के जंगल का रास्ता तो बता दो। तुम अपनी मौत के बहुत नजदीक जा रहे हो, सोच लो। अरे काका, जिंदगी के नजदीक तो वैसे भी नहीं है, आप बस रास्ता बताओ, बाकी हम पे छोड़ दो। ठीक है, मैं तुमको रास्ता बताऊंगा। फिर बूढ़े ने कुछ देर सोचा और बोला, जहाँ 2 चांद और 2 सूरज दिखने लगे, समझ लेना तुम मोहिनी के जंगल के बहुत करीब हो। 2 चांद 2 सूरज? अरे काका, क्यों मजाक कर रहे हो? बूढ़े ने अब उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गया। सुरेश और वीर फिर से आगे बढ़ने लगे। चलते चलते उनको एक जंगल दिखाई दिया। वो एक बहुत ही अजीब जंगल था। उसके अंदर से मानो किसी के शोर मचाने की आवाज आ रही हो। एक अजीब सा सन्नाटा था। वीर और सुरेश के बदन में कपकपी सी दौड़ने लगी। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें वापस जाना चाहिए। तभी वीर की नजर आसमान पे गई। उसने चौंक कर कहा, सुरेश देखो, 2 सूरज, हम मोहिनी के जंगल में पहुंच चुके हैं, अब बस थोड़ी सी और हिम्मत कर लो। सुरेश और वीर आगे बढ़ते गए। उन्होंने देखा वहाँ एक राजा पत्थर की मूर्ति बने खड़े हुए थे। ये राजा पत्थर के कैसे बने हुए हैं? ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी वीर की नजर दूसरी जगह गई। वहाँ भी राजा की एक और पत्थर की मूर्ति थी। 2 राजा की मूर्ति, ये कैसे हो सकता है? वीर आगे बढ़ा। उसने देखा वहाँ 2 राजकुमार, 2 राजकुमारी और 2 रानियों की मूर्ति है। छोटे, यहाँ पूरा राज परिवार पत्थरों की मूर्तियों में बदल चुका है। भाई, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अरे सबकी 2 मूर्तियाँ हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी मूर्ति असली है? भाई, हर चीज का कोई न कोई उपाय होता है, इसका भी जरूर कोई होगा। दोनों भाई कुछ देर तक ऐसे ही उन मूर्तियों को देखते रहे। कुछ देर देखने के बाद वीर ने कहा, छोटे देख रहे हो, ये 2 राजा हैं, इनमें से एक की आंख में आंसू है। सुरेश ने गौर से बारी बारी दोनों राजाओं की मूर्ति को देखा। हाँ भाई, आप ठीक कर रहे हो, मतलब जिसकी आंख में आंसू है वही असली राजा है, पत्थर तो कभी नहीं रो सकता। सुरेश का इतना कहना था कि राजा की मूर्ति जिसकी आंखों में आंसू थे, वो मूर्ति बोल पड़ी, तुम दोनों बहुत नेक दिल हो, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, तुमने वो कर दिखाया। बहुत लोग आए और गए इस जंगल में, परंतु किसी को भी हमारी असली सूरत की पहचान नहीं हुई। महाराज, आप पत्थर में कैसे बदल गए? महाराज अपनी पूरी कहानी सुरेश और वीर को बताते हैं कि वो पत्थर के कैसे बने। बहुत समय पहले की बात है, मेरा एक खुशहाल राज्य हुआ करता था। तब मैं बहुत धनवान हुआ करता था और गांव के लोगों के लिए काफी कुछ मदद करता था, जिससे मेरे राज्य के लोगों का भला हो सके। लेकिन एक दिन, मंत्री जी, अभी हमारे राज्य के तिजोरी में कितना धन है? महाराज, इतना धन है कि इसे गिनवाने के लिए कई दिन लग जाएंगे, तब भी यह धन खत्म नहीं होगा महाराज। ये तो बहुत अच्छी बात है मंत्री, लेकिन अगर हम इस धन को दुगना करवाएं तो कैसा रहेगा मंत्री जी? वो कैसे होगा महाराज, हमारा इतना धन दुगना कैसे हो सकता है? यदि ऐसा हुआ तो हमारा राज्य सबसे शक्तिशाली और ताकतवर हो जाएगा और पड़ोसी राजाओं और राज्यों पर भी हमारा प्रभाव पड़ेगा। आपने सही पहचाना मंत्री जी, हमें तो यही करना है कि हमारा राज्य कोष हमेशा धन से भरा रहे, ताकि आसपास के राज्यों पे बदलाव बना रहे। इसके लिए मेरे पास एक योजना है। मैं जरूर सुनना चाहूंगा महाराज कि आपके पास क्या योजना है। मैंने सुना है कि राज्य की एक सुनसान जगह पे एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। वहाँ एक गुफा में तांत्रिक रहता है, जिसके पास
हर समस्या का हल होता है। फिर तो हमें जरूर उस तांत्रिक बाबा से मिलना चाहिए महाराज। चलिए हम उन बाबा को मिलने के लिए चलते हैं। हाँ चलो मंत्री, लेकिन इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे और सैनिकों को भी साथ नहीं ले जाएंगे। अवश्य महाराज, हम दोनों तांत्रिक बाबा से मिलने चलते हैं। राजा और मंत्री बिना किसी को बताए राज्य से दूर उस सुनसान गुफा की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही वो गुफा के अंदर पहुंचते हैं, वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि उस गुफा में तांत्रिक के साथ एक जादूगरनी खड़ी होती है। आओ राजन आओ, बताओ क्या समस्या लेकर आए हो इस बाबा के पास? तांत्रिक बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? तांत्रिक बाबा, मेरे राज्य में भीषण अकाल पड़ गया है। मुझे अपने राज्य को बचाने के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं धनवान हो सकूं। जादूगरनी वहाँ खड़ी सब सुन रही होती है और वो कहती है, आखिर क्यों महाराज, इतने धनवान राजा होने के पश्चात भी तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है? मंत्री और राजा जादूगरनी की इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं कि इस जादूगरनी को हमारे राज्य के बारे में कैसे पता। राजन, तुम इस तरह क्यों चौंक गए? ये मेरी शिष्य है जिसे मैंने इस तरह से शिक्षित किया है कि ये जादूगरनी अपने जादू के कमाल के साथ लोगों के मन में छुपे सत्य को भी परख लेती है। तुम्हें हमसे झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है और हम ये भी जानते हैं कि अधिक धन की लालसा में आकर तुम अपना धन दुगना करने के इरादे से यहाँ आए हो। हमें क्षमा कर दे तांत्रिक बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपसे झूठ कहा, लेकिन कृपया हमारी मदद कीजिए। हम बहुत अधिक धनवान बनना चाहते हैं। ठीक है राजन, हमने तुम्हें माफ किया। राजन, तुम अधिक धनवान बनना चाहते हो तो तुम्हें एक गांव जाना होगा। उस गांव का नाम है पालनपुर। क्या है उस गांव में तांत्रिक बाबा? उस गांव में एक मोहिनी नाम का जंगल है। उसे किस्मत का जंगल भी कहा जाता है और उस जंगल में तुम्हें जाके अपनी किस्मत आजमानी होगी। मुझे क्या करना होगा बाबा उस जंगल में जाकर? वो तो तुम्हें उस जंगल में जाकर ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये एक बात है राजन, तुमको उस जंगल में अपने पूरे राज परिवार के साथ जाना होगा। ऐसा क्यों तांत्रिक बाबा? मैं सैनिकों की टुकड़ी लेकर उस जंगल में जाता हूँ। राजन, तुमको अपने राज परिवार के साथ ही उस जंगल में जाना होगा, तभी तुम्हारी किस्मत पलट सकती है और तुम्हारा धन दुगना हो सकता है। जी अवश्य तांत्रिक बाबा, मैं समझ गया। राजा और मंत्री उस तांत्रिक की बात सुन के महल लौट आते हैं और सोचते हैं कि रानी और पूरे राज परिवार को कैसे मनाएं ताकि वो लोग पालनपुर के मोहिनी जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाएं। राजा अपने राजकुमार, राजकुमारी और रानी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, महारानी, हम कहना चाहते हैं कि एक सुंदर गांव है पालनपुर। क्यों ना हम उस गांव में चलें? मैंने उस गांव के जंगल के किस्से काफी सुने हैं। महाराज, लेकिन जंगल तो हमारे राज्य में भी है, तो फिर हम उस गांव में क्यों जाएं महाराज? मैंने सुना है वो किस्मत का जंगल है। वहाँ जाने से हमारी किस्मत और भी अच्छी हो सकती है। लेकिन महाराज, हम लोगों का राजकोष तो धन से भरा हुआ है और हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आप क्यों उस जंगल में जाना चाहते हो? महारानी की इस बात पर राजा को गुस्सा आता है और वो महारानी, राजकुमार और राजकुमारी से कहते हैं, सुन लीजिए महारानी, राजकुमार और राजकुमारी, ये तुम्हारे पति और पिता और सबसे महत्वपूर्ण इस राज्य के राजा का आदेश है कि तुम सबको मेरे साथ उस जंगल में चलना होगा। ना चाहते हुए भी महारानी, राजकुमार और राजकुमारी को राजा के साथ उस जंगल जाना पड़ता है। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार पूरा राज परिवार उस पालनपुर के जंगल पहुंच जाता है और वो सब एक जगह पे बैठकर थोड़ा विश्राम करते हैं। पिताजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है,
कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होगी ना? चिंता मत करो राजकुमारी, हमने तांत्रिक बाबा से सब पूछ लिया है। क्या? कौन से तांत्रिक बाबा महाराज? वही जो सुनसान गुफा के अंदर एक जादूगरनी के साथ बैठे रहते हैं। हे भगवान, ये आपने क्या किया महाराज? क्यों मानने की उस तांत्रिक बाबा की बात? क्यों, क्या हुआ महारानी? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? आपको पता है महाराज, जब हम पड़ोस के राज्य हमारी सहेली रानी अंजलि से मिलने गए थे, तब क्या हुआ महारानी? रानी अंजलि ने हमें बताया कि उनके राज्य में एक तांत्रिक जादूगरनी के साथ एक जगह आया हुआ था और लोगों को भ्रमित कर रहा था और उनको झूठ बोलकर किसी गांव के जंगल में भेज देता था और उनके राज्य पे तंत्र विद्या करके पूरी संपत्ति हड़प कर लेता था। हे भगवान, तो ये बात आपने हमें क्यों नहीं बताई महारानी? हम आपके पास आए थे महाराज, लेकिन आप मंत्री जी के साथ किसी काम से बाहर चले गए थे। हम तो उसी तांत्रिक से मिलने गए थे। अब क्या होगा पिताजी? तुम चिंता मत करो, हम कुछ सोचते हैं। अब क्या होगा पिताजी? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम कैसे इस जंगल से निकले? पुत्री, तुम चिंता ना करो, हम सब मिलके कोई ना कोई रास्ता जरूर खोज लेंगे। पूरा राज परिवार बहुत भयभीत हो जाता है और वो लोग सब जंगल में चलते रहते हैं। तभी वहाँ एक साधु दिखाई देते हैं। साधु को देखकर राज परिवार बहुत खुश होता है। देखना महारानी, इन साधु बाबा के पास इस जंगल से निकलने का रास्ता जरूर होगा। साधु बाबा, कृपया हमारी मदद कीजिए, हम इस जंगल से निकल नहीं पा रहे हैं।